1853 में मैकॉले ने एक बात कही थी। मैकॉले माने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसने अंग्रेजी भारत में लाई, अंग्रेजी को भारत में स्थापित करने वाला जो अंग्रेज मैकॉले, वो 1834 में भारत आया और उसके कुछ साल यहां रहा, फिर वापस इंग्लैंड गया और उसने एक बिल पास कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू की जाए। तो अंग्रेजी भाषा का बिल तो 1840 में बन गया था, लेकिन किसी कारण से लटकते लटकते 1853 में पास हुआ। तो 1853 में जब बिल पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकसभा में, तब उसने जो भाषण दिया तो उसने कहा कि भारत की हिंदी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जरा ध्यान से सुनना इस बात। भारत की जो भाषा हिंदी है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, माने पूरा भारत इसी पे टिका हुआ है। अब इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो तो भारत हमेशा के लिए गिर पड़ेगा। ये उसके शब्द हैं मैकॉले के। तो मैकॉले ने 1853 में अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा का माध्यम बनाने का जो कानून बनवा लिया, वो इसी तर्क के आधार पर, अब वो लागू हो गया। अब 1853 से वो लागू हुआ है, 2010 तक भी वही चल रहा है। मैकॉले ने तय कराया था कि भारत में माध्यम अंग्रेजी होगा, सभी भाषा माने ज्ञान का, पढ़ाई का, ज्ञान का, वही आज तक चला आ रहा है। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन राज की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सब विषयों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन स्कूल कॉलेजों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन संसद की भाषा अंग्रेजी। ये सब 1853 वाले कानून के प्रतिरूप हैं। मुझे नहीं लगता कि मैकॉले मर गया है, उसी की आत्मा है जो हम सब में प्रवेश कर गई। मैं अपने आप को भी उसमें मानता हूं, अलग नहीं मानता, क्योंकि हम सब उसी अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं ना, इसलिए मुझे परिचय देने में अच्छा नहीं लगता। कोई वो सम्मानजनक नहीं है। हम अपनी डिग्रियां बताते हैं, वो एक तरह से अंग्रेजों का सम्मान बढ़ाते हैं, उसमें भारत का सम्मान नहीं है, क्योंकि ये डिग्रियां तो सब अंग्रेज बना के गए ना। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, ये तो सब अंग्रेजों की बनाई हुई है। इन्हीं को तो गाते हैं ना हम हर जगह व्याख्यान के पहले। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप इसको गाएं और फिर सबको इसका हैसियत बताएं कि देखो ये कितना ऊंचा आदमी है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कागज के टुकड़े हैं इसके पास। भले ऊपर पूरा खाली है, लेकिन कागज के कुछ टुकड़े हैं हमारे पास। और हम मूर्खानंद ऐसे हैं कि उन कागज के टुकड़ों को फ्रेम में लगा लगा कर घर में, दीवार पे, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, ये कागज के टुकड़े जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो हमारे लिए महत्व के हैं, क्योंकि हम सब में मैकॉले की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। सच कह रहा हूं आपसे। आज हिंदी दिवस है तो अपनी आत्मालोचन भी हमें करने की जरूरत है। और अगर नहीं मैकॉले की आत्मा हम में आई होती तो हमारे बच्चे कभी भी मम्मी डैडी नहीं बोल रहे होते, ना कभी मम्मी पापा बोल रहे होते। ना मम्मी का अर्थ मालूम है, ना डैडी का अर्थ मालूम, बोल रहे हैं बस। मम्मी का अर्थ होता है मरा हुआ, जिसमें से जान निकल जाए वो मम्मी होती है। और हम अपनी जीती जागती मां को मम्मी मम्मी बोल के मार डालने की तैयारी, हमें मैकॉले ने प्रवेश कर रखा। डैडी माने होता है मरे हुए जैसा। अंग्रेजी शब्द है डैड, माने मरा हुआ, डैडी मरे हुए जैसा। तो डैडी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं, आंटी बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। कोई नहीं बता सकता कि आंटी का मतलब चाची है कि ताई है कि बुआ है कि फूफी है कि मामी है कि मौसी है, या ये सब है। कोई नहीं बता सकता।
लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं आंटी, अंकल। कोई नहीं बता सकता कि वो चाचा है कि ताऊ है कि मामा है कि फूफा है कि मौसा है, या मौसा का मौसा है, मामा का मामा है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं अंकल आंटी, क्योंकि मैकॉले ने प्रवेश कर रखा है हमारे अंदर। और ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव आते हैं मुझे। मैं किसी के घर में जाता हूं तो क्या दिखाई देता है, पिताजी का नाम रामदयाल, माता जी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये मैकॉले की औलाद कहां से आ गया? रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से पैदा हुआ, ये समझ में नहीं आता। और अंग्रेजी डिक्शनरी अगर आप देखोगे तो टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। सच में अंग्रेजी डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, घर के बाहर रहे, वो टिंकू है। अब यहां रामदयाल और गायत्री देवी का आज्ञाकारी बेटा टिंकू हो गया। मैकॉले जिंदाबाद। ये है मैकॉले की आत्मा। हमारे घरों के बाहर नाम लिखे हुए हैं, क्या विचित्र विचित्र नाम है। ऐसे ऐसे नाम जो कभी हम सपने में न सोच सके। ये तो हुआ यही कि 64 साल में हम हिंदी से विमुख हुए, या हम हीन भावना में डूब गए। हमको हिंदी में अब कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है कि गौरव कर सकें। इसलिए ये मम्मी, डैडी, अंकल, आंटी, टिंकू, पिंकू, बबली, डबली, डिम्पल, पिंपल, ट्विंकल, ये सब घर में घुस गए। भले अर्थ नहीं मालूम ट्विंकल का क्या मतलब है, लेकिन घर की बेटी का नाम है ट्विंकल खन्ना। मैंने पूछा एक बार उनसे कि आपके नाम का मतलब मालूम है आपको, कि नहीं मालूम। अम्मा ने रख दिया, पिताजी ने रख दिया, तो हो गया ट्विंकल खन्ना। डिम्पल किसी का, पिंपल किसी का, कुछ कुछ विचित्र विचित्र से नाम। डब्लू, बबलू, डॉली। डब्लू एक अंग्रेजी शब्द है, अक्षर है डब्लू, उसका नाम से क्या लेना देना। डब्लू जो है ना प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन हम विचित्र लोग डब्लू डब्लू बोल रहे। तो मुश्किल हमारे साथ क्या हुई? मुझे जो दुख है, अंग्रेजों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे ही अपने नेता जो अंग्रेजों के भगत थे, उन्होंने हमको धोखा दिया। लेकिन हमने भी अपने आप को बहुत धोखा दिया।